गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 का जो 12th चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे, उसकी 12.1 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तो इसके लिए हमने पिछली वीडियो में 5 क्वेश्चन इसके कर लिए थे। छठा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो छठा क्वेश्चन क्या दिया है इसने, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 6, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें इनका अनुपात ज्ञात करना है। पहला पार्ट दिया है इसने 81 का 108 से, 81 का 108 से। तो अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करने के लिए 81 अनुपात 108, दोनों का जो मैस है वो आएगा हमारे पास 27। 27 से भाग देंगे दोनों को, 81 में 27 का भाग देंगे 3 और 108 में 27 का भाग देंगे, याद देगा हमारे पास 4। क्या किया है, मैस है 27 से भाग देने पर। उसके बाद में बी पार्ट हमें दिया है इसने, क्या दिया है बी पार्ट, 98 का 63 से, 98 का 63 से। तो 98 का 63 से अनुपात ज्ञात करने के लिए हमारे पास 98 अनुपात 63, दोनों का जो मैस है वो आएगा हमारे पास 7। तो 7 का भाग देंगे, आ जाएगा 14, इधर आ जाएगा हमारे पास 9। तो मैस है 7 से भाग करने पर। ये हमारे पास बी पार्ट कंप्लीट हो गया। सी पार्ट हल करेंगे। सी पार्ट में हमें दिया है इसने 33 किमी का 121 किमी से, 33 किमी का 121 किमी से। क्या बनेगा, 33 किमी अनुपात 121 किमी। यहाँ से दोनों का जो मैस है वो आएगा 11, किमी से किमी हट जाएगा, 11 तिया 33 और 11 को 11 से गुणा करते हैं 121। यहाँ पे हमने भाग दिया है, मैस है 11 से भाग देने पर। तो ये हमारा सी पार्ट कंप्लीट हो गया। डी पार्ट हल करेंगे। डी पार्ट में क्या दिया है हमें, डी पार्ट में दिया है हमारे पास 30 मिनट का 45 मिनट से, 30 मिनट का 45 मिनट से। तो 30 मिनट का 45 मिनट से अनुपात ज्ञात करेंगे। तो क्या आएगा, 30 मिनट अनुपात 45 मिनट। यहाँ से दोनों में भाग जाएगा 15 का, मैस है इनका 15 आएगा। तो हमारे पास 30 में 15 का भाग देंगे 2 और 45 में 15 का भाग देंगे 3। तो क्या आ जाएगा, मैस है 15 से भाग करने पर। तो हमारा जो पहला प्रश्न, छठा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका 7वां प्रश्न हल करेंगे। तो जो 7वां प्रश्न हमें दिया है उसे हम लिखेंगे पहले और उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो हमारे पास क्या दिया है इसने, 7वां प्रश्न, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास पहला दिया है पार्ट इसने 30 मिनट का 1.5 घंटे के साथ, 30 मिनट का 1.5 घंटे के साथ। तो हम अनुपात ज्ञात करने के लिए पहले घंटे को किस में बदलेंगे, मिनट में। तो मिनट में बदलेंगे तो क्या बनेगा, 30 मिनट अनुपात 1.5 घंटे थे। मिनट में बदलने के लिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। 60 से गुणा कर देंगे, ये भी किस में बदल जाएगा, मिनट में। मिनट से मिनट हट जाएगा, क्या बनेगा, 30 अनुपात 1.5 को 60 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 90। यहाँ से 30 और 90 का अनुपात ज्ञात करने के लिए दोनों का मैस है 30, अनुपात कितना आएगा, 1:3। क्या बन जाएगा, मैस है 30 से
भाग देने पर। उसके बाद हमारे पास बी पार्ट है इसका। बी पार्ट में दिया है इसने 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से, 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से। तो मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। 40 सेमी अनुपात 1.5 मीटर था, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे गुना करना पड़ता है? 100 से। तो 40 अनुपात ये सेमी में बदल गया था, सेमी से सेमी हट जाएगा, ये कितना आएगा? 150। अब यहाँ से इन दोनों में किसका भाग जा रहा है? इन दोनों में भाग जा रहा है 10 का। तो 10 का भाग देंगे तो 4 अनुपात 15। तो मैं से 10 से भाग करने पर, तो हमारा जो बी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सी पार्ट हल करेंगे 55 पैसे का 1 रुपए के साथ। सी पार्ट है 55 पैसे का 1 रुपए से। क्या बनेगा? 55 पैसे 1 रुपए को हम बदलेंगे पैसे में, किससे गुणा करेंगे? 100 से, क्योंकि 1 रुपए में पैसे कितने होते हैं? 100 पैसे। तो ये किस में आ जाएगा? पैसे में। पैसे से पैसा हट जाएगा, 55 अनुपात 100। अब दोनों का मैस है कितना है? दोनों का मैस है 5। 5 से भाग देंगे, ये आ जाएंगे 11 और ये हमारे पास आ जाएंगे 20। तो मैस है 5 से भाग करने पर। उसके बाद हमारे पास है डी पार्ट। डी पार्ट हमारे पास क्या दिया है इसने? 500 मिली का 2 लीटर से, 500 मिली का 2 लीटर से। तो लीटर को हमें किस में बदलना पड़ेगा? मिली में। तो 500 मिली अनुपात 2 लीटर को मिली में बदलने के लिए 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर। तो इसे किससे गुणा कर देंगे? 1000 से। क्या बन जाएगा? मिलीलीटर। मिलीलीटर से मिलीलीटर हट जाएगा, 500 अनुपात 2000। दोनों का में से आएगा 500, भाग देंगे 1 अनुपात 4। तो में से 500 से भाग करने पर, तो अनुपात कितना आ गया? 1 अनुपात 4। तो हमारा जो 7वां प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 8वां प्रश्न हल करेंगे। तो जो 8वां प्रश्न दिया है उसे हम पहले लिखेंगे और उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो 8वां प्रश्न क्या है हमारे पास? 8वां प्रश्न दिया है इसने, 1 वर्ष में सीमा रुपये 1,50,000 कमाती है। प्रश्न नंबर 8, 1 वर्ष में सीमा रुपये 1,50,000 कमाती हैं और रुपये 50,000 की बचत करती है, और रुपये 50,000 की बचत करती है। प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका अनुपात ज्ञात करना है? पहला पार्ट दिया है इसने, सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत का। सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत का। तो व्यय और बचत का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो कुल रुपए कितने कमाती हैं? सीमा रुपए कमाती हैं। कितने रुपए कमाती हैं? 1,50,000 रुपए। उसके बाद में ये कह रहा है कि बचाती कितना है? बचाती है 50,000 रुपए। उसके बाद में इसने कहा है कि खर्च कितना कर देती है? वो खर्च करती हैं, कितना खर्च कर दिया? 1,50,000 कमाया, उसमें से 50,000 खर्च कर दिया। कितने रुपए खर्च बचाए? खर्च कितना किया? 1,00,000 रुपए का।
तो 1 लाख रुपया खर्च किया है, 50,000 रुपये बचाए हैं। इसने क्या कहा है, व्यय किए गए रुपए और बचत किए गए रुपए दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो व्यय अनुपात बचत, व्यय कितना करती है 1 लाख, अनुपात में बचत कितना करती है 50,000। तो यहाँ से दोनों का में से कितना आएगा 50,000, तो 50,000 का भाग देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2:1। में से 50,000 से भाग करने पर तो हमारे पास अनुपात कितना आ गया पहले का 2:1। फिर इसने पूछा है बी पार्ट में पूछा है इसने सीमा द्वारा की गई बचत, सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय का, और उसके द्वारा किए गए व्यय का। तो क्या बनेगा हमारे पास, बचत कितना करती है, ये बचत करती है हमारे पास बचत अनुपात व्यय, बचत कितना करती है 50,000, अनुपात व्यय कितना आ जाएगा 1 लाख। यहाँ पे हमारे पास दोनों का में से कितना आएगा 50,000, भाग देंगे 1:2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, में से 50,000 से भाग करने पर। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे, 9वां प्रश्न। तो जो 9वां प्रश्न हमें दिया है उसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो 9वां प्रश्न क्या दिया है हमें, 9वां प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 9, एक विद्यालय में 3300 विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 9, एक विद्यालय में 3300 विद्यार्थी और 102 शिक्षक हैं। शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से, शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शिक्षकों की संख्या का हमें विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। तो शिक्षक अनुपात विद्यार्थी, शिक्षक कितने हैं 102, विद्यार्थी हैं हमारे पास 3300। पहले दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 51। यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 एकम 2, बचेंगे हमारे पास 1, 6 दूनी 12, 1 बचेगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और यहाँ पे आ जाएगा 0। कितना आ गया 51:1650। अब यहाँ से इनके जो गुणनखंड हैं वो 3 से भाग जा रहा है इसमें अगर देखें तो इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग दे देंगे दोनों में, 17:5 तिया 15, 5 तिया 15 कितना आ जाएगा 550। अब क्या दोनों में 17 का भाग जा रहा है, 17 तिया 51, 17 का भाग नहीं जाएगा, तो ये इसका अनुपात हो गया 17:550। तो हमारा जो 9वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 10वां प्रश्न हल करेंगे। तो 10वां प्रश्न दिया है उसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो 10वां प्रश्न क्या है हमारे पास, 10वां प्रश्न है एक कॉलेज में 4320 विद्यार्थियों में से, प्रश्न नंबर 10, एक कॉलेज में 4320 विद्यार्थियों में से 2300 लड़कियां हैं, 2300 लड़कियां हैं
अनुपात ज्ञात कीजिए या अनुपात निकालिए इसमें पार्ट्स दिए हैं। पहला पार्ट क्या दिया है हमें? पहला पार्ट इसने दिया है लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का, लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का। तो पहले हमारे पास दिया है इसने कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी हैं 4320। लड़कियां कितनी हैं इसमें? लड़कियां हैं इसमें से 2300। और लड़के कितने रह गए फिर? लड़के हैं हमारे पास 4320 माइनस 2300, कितने बचेंगे? ये आ जाएंगे 2020। ये हमारे पास लड़कों की संख्या रह गई है, वो कितनी है? 2020। अब हमें जो अनुपात ज्ञात करना है, पहले लड़कियों की संख्या फिर कुल विद्यार्थी। तो लड़कियां अनुपात कुल विद्यार्थी, यहां से अनुपात लेंगे। लड़कियों की संख्या है 2300 और इधर हमारे पास है 4320। यहाँ से अगर हम देखें दोनों में 10 का भाग जा रहा है, 10 का भाग देंगे 230, इधर हमारे पास आ जाएगा 432। अब इनमें क्या 23 का भाग जा रहा है? 23 एकम 23, 432 में 23 का भाग करके देखेंगे, ये आ जाएंगे 23 एकम 23, बचेंगे हमारे पास 20, 202। 23 के पाड़े में 202 आता है क्या? 46। ये आ देंगे हमारे पास 9 और 6 12, एक अंसिल 8 और 1 9, या देंगे 5 और ये आ देंगे 11, 138। और उसके बाद में 11 एक अंसिल 15 और 1 16, 161। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4 और ये आ देंगे 18, फिर 7 और ये 20, 207। ये 23 के पाड़े में नहीं आता, लेकिन ये 2 के पाड़े से कट रहे हैं। 230 और 432 2 के पाड़े से काटेंगे, ये कितने आ जाएंगे? 115। और 432 को 2 से पाड़े से भाग देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 216। अब ये किसी से कट रहे हैं क्या? इसमें 3 का भाग नहीं जाता, इसमें भी 3 का भाग नहीं जाता, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा हमारे पास? 115 अनुपात 216। तो इसका ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका बी पार्ट हल करेंगे। तो बी पार्ट हमें क्या दिया है इसने? बी पार्ट को पहले हम लिखेंगे, उसके बाद में इसे हम हल करेंगे। तो बी पार्ट में हमें दिया है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात हमें ज्ञात करना है। लड़कों की संख्या, बी पार्ट, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। तो हमारे पास लड़के अनुपात लड़कियां, लड़के कितने हैं? लड़के हैं 2020 और लड़कियां कितनी हैं? 2300। दोनों में 10 का भाग जा रहा है, कितना आ जाएगा? 202। और इधर कितना आ जाएगा? 230। 2 का भाग जाएगा दोनों में 101 और इधर हमारे पास कितना आ जाएगा? 115। तो इनका अनुपात कितना आ गया? 101 अनुपात 115। ये हमारे पास बी पार्ट था, बी पार्ट हल हो गया। अब हम इसका सी पार्ट हल करेंगे। सी पार्ट में दिया है लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का। लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का। तो क्या बनेगा हमारे पास? लड़कों की संख्या कितनी है? 2020। तो लिख देंगे लड़के अनुपात कुल विद्यार्थी। क्या बनेगा? लड़के हैं 2020 और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 4320। यहाँ से 10 का भाग जाएगा 202
और इधर हमारे पास आ जाएगा 432। 2 का भाग जा रहा है इसमें, 2 का भाग दे देंगे, कितना आएगा 101 अनुपात इधर कितने आ जाएंगे हमारे पास 216। अब हमारे पास इसका अनुपात कितना आ गया 101 अनुपात 216। तो हमारा जो सी पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। हमारा जो 10वां प्रश्न था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका 11वां प्रश्न हल करेंगे। तो जो 11वां प्रश्न दिया है उसे हम लिखेंगे पहले और उसके बाद फिर हम उसे हल करेंगे। तो 11वां प्रश्न क्या दिया है इसने दिया है एक विद्यालय के 1800 विद्यार्थियों में से, प्रश्न नंबर 11, एक विद्यालय के 1800 विद्यार्थियों में से 750 ने बास्केटबॉल 800 ने क्रिकेट और 800 ने क्रिकेट और शेष ने टेबल टेनिस खेलना पसंद किया। शेष ने टेबल टेनिस खेलना पसंद किया। यदि एक छात्र केवल एक खेल चुने तो, यदि एक छात्र केवल एक खेल चुने तो अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास पहला पार्ट दिया है इसने, किसका अनुपात ज्ञात करना है, बास्केटबॉल खेलने वालों का, बास्केटबॉल खेलने वालों और टेबल टेनिस खेलने वालों का, टेबल टेनिस खेलने वालों का। तो हमारे पास बास्केटबॉल खेलने वाले कितने विद्यार्थी हैं, बास्केटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी कितने विद्यार्थी हैं 750। क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, क्रिकेट खेलने वाले हैं, क्रिकेट खेलने वाले ये हैं 800 विद्यार्थी। और उसके बाद जो टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस खेलने वाले कितने हैं, टोटल हमारे पास कितने थे 1800। इसमें से हम घटा देंगे जो क्रिकेट खेलने वाले हैं और जो बास्केटबॉल खेलने वाले हैं, इन दोनों को जोड़ करके तो कितने हो जाएंगे ये 1800 माइनस 800 और 750 कितने होंगे 1550। घटाएंगे, 0 में से 0 घटेगा 0, 10 में से 5 घटेंगे 5, 7 में से 5 घटेंगे 2, 1 में से घटेगा 0। तो यहाँ पे टेबल टेनिस खेलने वाले कितने आ गए 250। अब इसने क्या कहा है, बास्केटबॉल खेलने वाले और टेबल टेनिस खेलने वालों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो बास्केटबॉल वाले विद्यार्थी अनुपात टेबल टेनिस वाले विद्यार्थी क्या बनेंगे, बास्केटबॉल वाले विद्यार्थी कितने हैं 750 और टेबल टेनिस वाले विद्यार्थी कितने हैं 250। दोनों का में से कितना है 250, तो 250 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 3:1। तो में से
250 से भाग करने पर, तो पहले का अनुपात कितना आ गया 3:1। तो ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका बी पार्ट हल करेंगे। तो बी पार्ट पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम इसे हल करेंगे। तो बी पार्ट हमें क्या दिया है इसने, क्रिकेट खेलने वालों और बास्केटबॉल खेलने वालों का, तो हमें क्या कहा है इसने, पहले क्रिकेट खेलने वाले और फिर बास्केटबॉल खेलने वाले। तो क्रिकेट खेलने वाले अनुपात बास्केटबॉल खेलने वाले। क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, क्रिकेट खेलने वाले हैं 800। बास्केटबॉल वाले कितने हैं, बास्केटबॉल वाले हैं 750। यहाँ से 10 का भाग जाएगा 80, यहाँ पे कितना आ जाएगा 75, 5 का भाग जा रहा है दोनों में, तो 16:15। यहाँ से अनुपात कितना आ गया 16:15। तो हमारा बी पार्ट हल हो गया। अब हम इसका सी पार्ट हल करेंगे। सी पार्ट में कहा है बास्केटबॉल खेलने वालों और कुल विद्यार्थियों का, बास्केटबॉल खेलने वालों और कुल विद्यार्थियों का। तो क्या बनेगा, बास्केटबॉल वाले अनुपात कुल विद्यार्थी। क्या आएगा हमारे पास, बास्केटबॉल वाले कितने हैं 750, अनुपात कुल विद्यार्थी कितने हैं 1800। दोनों में 10 का भाग जा रहा है, कितना आ जाएगा 75, इधर कितना आ जाएगा 180, 5 का भाग जाएगा सभी में, दोनों में, तो 5 का भाग देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, यहाँ पे 5 का भाग देंगे कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5 × 3 = 15, बच जाएंगे 3, 5 × 6 = 30। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 15:36। अभी भी इसमें 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग देंगे 5, यहाँ पे 3 का भाग देंगे 12, तो अनुपात कितना आ गया 5:12। तो हमारा जो सी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारा जो 11वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 12वां प्रश्न हल करेंगे। तो जो 12वां प्रश्न हमें दिया है उसे हम लिखेंगे पहले और उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो 12वां प्रश्न क्या दिया है इसने, 1 दर्जन पेन का मूल्य, प्रश्न नंबर 12, 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये है और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपये है। बॉल पेन का मूल्य 56 रुपये है। पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमें दिया है 1 दर्जन पेन का मूल्य कितना है 180 रुपये। 1 दर्जन में कितने होते हैं 12 पेन का मूल्य कितना है 180 रुपये। तो 1 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 पेन का मूल्य ये हमारे पास आ जाएगा 180 बटा में 12, कितना आएगा 12 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 रुपये। उसके बाद में हमारे पास है बॉल पेन। बॉल पेन कितने 8 बॉल पेन का मूल्य दिया हुआ है। 8 बॉल पेन का मूल्य ये है हमारे पास 56 रुपये और 1 बॉल पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, फिर 1 बॉल पेन का मूल्य
बराबर है 56/8, कितना आएगा 7 रुपये। तो हमारा जो एक बॉल पेन का मूल्य है वो 7 रुपये है और एक पेन का मूल्य है 15 रुपये। तो हमें अनुपात ज्ञात करना है किसका, पेन का मूल्य और बॉल पेन के मूल्य का। तो पहले आ जाएगा पेन का मूल्य अनुपात बॉल पेन का मूल्य। यहाँ से पेन का मूल्य कितना है, पेन का मूल्य है 7 और पेन का मूल्य है हमारे पास 15 और बॉल पेन का मूल्य कितना है 7। तो अनुपात कितना आ गया 15:7। तो हमारा जो 12वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 13वां प्रश्न हल करेंगे। तो 13वां प्रश्न जो हमें दिया है पहले हम उसे लिखेंगे और उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो हमारे पास 13वां प्रश्न दिया है, इसने कथन को देखें। प्रश्न नंबर 13, कथन को देखें। एक हॉल की चौड़ाई और एक हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है। लंबाई का अनुपात 2:5 है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए। निम्न सारणी को पूरा कीजिए। जो कि हॉल की कुछ संभव चौड़ाई और लंबाई दिखाती है। जो कि हॉल की कुछ संभव चौड़ाई और लंबाई दिखाती है। चौड़ाई व लंबाई दिखाती है। तो हमारे पास सारणी दी है इसने। हॉल की चौड़ाई है मीटर में, हॉल की चौड़ाई मीटर में। फिर है हमारे पास हॉल की लंबाई मीटर में, हॉल की लंबाई मीटर में। अब यहाँ से मान दिए हैं हमें सारणी में, क्या क्या मान दिए हैं 10 और 25। फिर हमें खाली जगह दी है और लंबाई का मान दिया है 50। फिर हमें चौड़ाई का मान दिया है 40। ये हमारे पास सारणी दी है। सारणी को हमें पूरा करना है। सारणी को पूरा करने के लिए हमें पता है कि हमें अनुपात कितना रखना है, इसका 2:3 रखना है। तो जब हमारे पास चौड़ाई 10 थी तो लंबाई कितनी है हमारे पास 25। चौड़ाई 10 है और लंबाई कितनी है हमारे पास 25। उसके बाद में हमने लंबाई को कितना कर दिया 50, यानी कि इसका 2 गुना कर दिया है और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो 2 गुना किया है तो चौड़ाई का भी क्या होगा 2 गुना। कितना हो जाएगा 10 दूना 2, कितने होंगे 20। उसके बाद में हमारे पास चौड़ाई को इसने किया है 4 गुना, तो लंबाई को भी कितना करना पड़ेगा 4 गुना करना पड़ेगा, ताकि इनका अनुपात जो है वो 2:5 रहे। तो 10 को 4 गुना किया है, 25 को 4 गुना करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। तो हमारे पास इनका जो हल है सारणी में वो कितना आ गया 20 और 100। तो हमारा जो 13वां प्रश्न था वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 14वां प्रश्न हल करेंगे। 14वां प्रश्न क्या दिया है, शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को, प्रश्न नंबर 14, शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटिए। 3:2 में बांटिए। जब हमें किसी संख्या को किसी अनुपात में बांटना हो तो हम क्या करते हैं, हम उनका अनुपातों का योग करते हैं। कुल पेन हमारे पास पहले तो दिए हैं वो है 20 और अनुपात क्या है हमारे पास, शीला अनुपात संगीता
कितना दिया है हमारे पास, ये है 3:2। अब अनुपातों का योग क्या आ जाएगा, अनुपातों का योग कितना आएगा, 3 + 2 = 5। यहाँ से हमारे पास इनके लिए अगर हम हिस्सा निकालेंगे तो शीला का हिस्सा या शीला के पेन कितने आ जाएंगे, शीला का अनुपातीय हिस्सा बटा में आ जाएगा अनुपातिक योग या अनुपातों का योग, गुणा में आ जाएगा हमारे पास कुल पेन। कितने बन जाएंगे यहाँ से, शीला का अनुपातीय हिस्सा कितना है 3, अनुपातों का योग कितना है 5 और कुल पेन कितने हैं 20। 5 से 20 कटेगा 4, 4 को 3 से गुणा कर देंगे, कितने आ जाएंगे हमारे पास 12। तो शीला के पास कितने पेन होंगे 12। फिर है संगीता, तो संगीता के पेन कितने हो जाएंगे, संगीता का अनुपातीय हिस्सा कितना है 2 बटा में अनुपातों का योग 5 गुणा में हमारे पास है 20। 5 से 20 कटेगा 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8। तो हमारे पास संगीता के पेन कितने आ गए 8 और शीला के पेन कितने हैं, वो है हमारे पास 12। तो हमारा जो 14वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है इसने 15वां प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न नंबर 15 में एक माता अपनी बेटी श्रेया, प्रश्न नंबर 15, एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 36 रुपयों को, और भूमिका में 36 रुपयों को उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है, उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष, यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष और भूमिका की आयु 12 वर्ष हो, और भूमिका की आयु 12 वर्ष हो, तो श्रेया और भूमिका को कितना कितना मिलेगा। तो श्रेया और भूमिका को कितना कितना मिलेगा। तो हमें दिया है इसने कुल रुपए कितने हैं 36, श्रेया की आयु है हमारे पास, श्रेया की आयु कितने वर्ष 15 वर्ष, और भूमिका की आयु क्या है, भूमिका की आयु ये है हमारे पास कितने 12 वर्ष। तो दोनों की आयु का अनुपात निकालेंगे, श्रेया अनुपात भूमिका, श्रेया का अनुपात, श्रेया की आयु कितनी है 15 और भूमिका की आयु है 12। यहाँ से अनुपात निकालने के लिए 3 का भाग जा रहा है दोनों में, तो 5:4। अब इनका अनुपातों का योग कितना होगा, अनुपातों का योग ये हमारे पास हो जाएगा 5 + 4 बराबर कितना आएगा 9। यहाँ से श्रेया का हिस्सा कितना आएगा, श्रेया का हिस्सा, श्रेया का अनुपातीय हिस्सा कितना है, श्रेया का अनुपातीय हिस्सा है 5, अनुपातों का योग है 9 और कुल रुपए हैं हमारे पास 36। 9 से 36 कटेगा 4, 4 को 5 से गुणा करेंगे 20 रुपये। फिर हमें दिया है भूमिका नाम, तो भूमिका का हिस्सा कितना आएगा, भूमिका का हिस्सा, भूमिका का अनुपातीय हिस्सा है 4
अनुपातों का योग है 9 और कुल है 36 रुपये। ये घटेगा 4, 4 को 4 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 16 रुपये। तो भूमिका को कितने रुपए मिलेंगे 16 रुपये। तो हमारा जो 15वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 16वां प्रश्न हल करेंगे। तो 16वां प्रश्न दिया है उससे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद फिर हम इसे हल करेंगे। तो 16वां प्रश्न क्या दिया है, पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष। प्रश्न नंबर 16, पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष और उसके पुत्र की 14 वर्ष हैं। अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट क्या दिया है, पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से। पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से। तो पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात करना है। पिता की आयु अनुपात पुत्र की आयु कितना होगा। पिता की आयु कितनी है, पिता की आयु है 42 वर्ष और पुत्र की आयु है 14 वर्ष। 14 इनका मैसय है, भाग देंगे कितना आ जाएगा 3:1। तो पहला पार्ट हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट हल करेंगे। बी पार्ट क्या दिया है इसने, पिता की आयु का पुत्र की आयु से। पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 12 वर्ष का था। जब पुत्र 12 वर्ष का था, तो पुत्र 12 वर्ष का था यानी कि 2 वर्ष कम हो गए। जब पुत्र 12 वर्ष का था तब पिता की आयु कितने वर्ष कम हो जाएगी, 2 वर्ष कम हो जाएगी। 42 में से 2 घट जाएंगे, कितने बच जाएंगे 40 वर्ष। अब इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। पहले पिता की आयु आएगी, उसके बाद में पुत्र की आयु। पिता की आयु फिर अनुपात में पुत्र की आयु क्या बनेगा। पिता की आयु कितनी है, पिता की आयु है 40 वर्ष और पुत्र की आयु कितनी है 12 वर्ष। दोनों में 4 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10 अनुपात यहाँ पे आ जाएगा 3। तो दोनों का अनुपात कितना हो गया 10:3। फिर हमारे पास है सी पार्ट। सी पार्ट क्या दिया है इसने, 10 वर्ष बाद की 10 वर्ष बाद की पिता की आयु का 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु से। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु से। तो क्या बन जाएगा यहां से, 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की आयु वर्तमान आयु है 42, 10 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 52 वर्ष। उसके बाद में 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी हमारे पास अभी है 14, 10 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 24 वर्ष। अनुपात कितना आएगा, पिता की आयु अनुपात पुत्र की आयु कितना आएगा। पिता की आयु है 52 वर्ष और पुत्र की आयु है 24 वर्ष। दोनों में किसका भाग जा रहा है, दोनों में 4 का भाग जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 13, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6। तो अनुपात कितना आ गया 13:6। तो हमारा सी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका डी पार्ट हल करेंगे। तो डी पार्ट हमें क्या दिया है इसने, उसे लिखेंगे पहले।
तो डी पार्ट क्या है हमारे पास? डी पार्ट है पिता की आयु का पुत्र की आयु से, पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था, जब पिता 30 वर्ष का था, तो कितने वर्ष पहले की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है 12 वर्ष पहले की, क्योंकि अभी पिता कितनी आयु का है? 42 वर्ष का। तो जब पिता 30 वर्ष का था तब पुत्र की आयु कितनी होगी हमारे पास? 14 माइनस 12 बराबर 2 वर्ष। तो इनका अनुपात कितना आएगा? पिता की आयु अनुपात पुत्र की आयु कितना आ जाएगा? यहाँ से पिता की आयु है 30 वर्ष और पुत्र की आयु है 2 वर्ष। 2 का भाग जाएगा दोनों में, 15:1। तो हमारे पास अनुपात कितना आ गया? 15:1। तो हमारा जो 16वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी जो 12.1 प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई चैलेंज है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।